अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जो लोग मुझसे अपने हॉरर वाक़ये शेयर करना चाहते हैं तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो आप लोग मुझे डीएम कर अपनी स्टोरीज बता सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ठंडी सर्द और सर्दियों की सर्द रातों का एक बहुत ही खौफनाक वाक़या सुनाने वाली हूँ, जो बिल्कुल एक सच्चा वाक़या है। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जहाँ आजकल बहुत से लोग बोलते हैं हमारे साथ ये खौफनाक वाक़या हुआ, वो खौफनाक वाक़या हुआ, लेकिन वहीं पर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता और ऐसी चीज़ें सिर्फ किस्से और कहानियों में ही होती हैं। और शायद मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन मैं समझाता हूँ कि ये कुछ तो होता है जिससे बहुत से लोग घबरा जाते हैं। 2022 जैसे कि शुरू हो चुका है और न्यू टेक्नोलॉजी का दौर है, फिर भी बहुत से लोग आज भी कहीं ना कहीं किसी डरावने वाक़ये से खौफज़दा नज़र आते हैं। इसकी वजह से ये भी है कि जैसे हम लोग जिस दुनिया में मौजूद हैं, इस तरह और भी बहुत से मखलूक़ात इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इनमें से कुछ तो वो मखलूक़ात हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि जानवर, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, समंदरी मखलूक़ात वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ मखलूक़ात ऐसी भी हैं जिनसे हम डर भी जाते हैं, जैसे कि जंगली जानवर, शेर, चीता, भेड़िया, सांप, बिच्छू वगैरह वगैरह, क्योंकि ये सब मखलूक़ात को हम साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सी ऐसी भी मखलूक़ात जिनको शायद आज तक हमने देखा ही ना हो, मगर वो इस दुनिया में हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि वो मखलूक जिनको हम हवाई चीज़ें कहते हैं, इनमें से जिन्नात, चुड़ैल, छलावा और बदरू शामिल हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर वीरान जगहों पर, खाली पड़े मकानों में, पुराने दरख्तों पर, गंदी जगहों पर अक्सर पाई जाती हैं। और जिस जगह पर 40 डेज तक सूरज की रोशनी ना पड़े और लाइट ना चले, तो ये चीज़ें वहाँ बसेरा कर लेती हैं, क्योंकि इन चीज़ों को वीरानी और अंधेरा ही ज़्यादा पसंद होता है, ताकि इनका किसी भी इंसान से सामना ना हो। और जब हमारा इनसे सामना होता है तो इनको भी इतना ही बुरा लगता है जितना कि कोई अगर हमारी जगह पर कब्जा कर ले तो हमें बुरा लगता है। इस वजह से ये हमें वहाँ से डरा कर भगाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उस जगह को छोड़ दें और वो अपना बसेरा कायम रखें। और दोस्तों, इनमें भी बहुत सी इकसाम होती हैं, जिनमें से कुछ तो इंसान को सिर्फ डराते हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो इंसान को नुकसान पहुँचाती हैं। और ऐसी चीज़ें अक्सर हमें अकेले में ही डराती हैं, जैसे कि हम जब अकेले किसी सुनसान जगह से गुजरते हैं तो अचानक से उस जगह पर किसी खौफनाक आवाज़ के आने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप उस चीज़ के हुदूद में से गुजर रहे होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि वो जगह सिर्फ घर से बाहर ही हो, बल्कि ये जगह कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपके घर का कोई हिस्सा जहाँ आप रात में कम जाते हो, स्टोर रूम, बेसमेंट, छत वगैरह। तो कभी कभी हम उनको देख नहीं पाते, लेकिन उनको महसूस ज़रूर कर लेते हैं। और अगर इनमें से एक भी चीज़ अगर हमारे सामने आ जाए तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि हमारा उन चीज़ों से कभी वास्ता नहीं पड़ा होता। इस वजह से उनको अपने सामने देखकर हम ज़्यादा डर जाते हैं और होश खो देते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं भी दूसरों की तरह इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता था, और जब भी कोई दोस्त मुझे उन चीज़ों के बारे में बताता तो मैं इसका काफ़ी मजाक उड़ाता और मैं इसको कहता, तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो। और फिर एक बार मैं दोस्तों के साथ सिनेमा गया और 9 से 12 का शो देखा, और सब दोस्त सिनेमा से बाहर निकल गए और अपने अपने घरों की तरफ चलने लगे। दिसंबर का मंथ था, सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी और ठंड इतनी शदीद थी कि सिर्फ 10 कदम ही रह गए थे। इसके बाद हम सब ने अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से एक साथ घर की तरफ चल दिए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि एक दोस्त ने बोला, यार सड़क बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक भी नहीं है और कोई हमें रोकने वाला भी नहीं, तो क्यों ना रेस हो जाए।
देखते हैं कि मोहल्ले में सबसे पहले कौन पहुंचता है। तो चलो फिर आज देख ही लेते हैं किसमें कितना दम है। ये कहकर सबने अपनी अपनी बाइक्स की स्पीड तेज कर ली और देखते ही देखते धुंध में गायब हो गए। मैंने आम से जैकेट पहन रखी थी और हाथों में ग्लव्स भी नहीं पहन रखे थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। इस वजह से मैंने अपनी बाइक की स्पीड आहिस्ता कर ली, क्योंकि मैं सर्दी से कांपने लग गया था। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। अब पूरी सड़क वीरान थी। मैं अकेला सड़क पर पागलों की तरह जा रहा था और अब मैं बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि सड़क पर बहुत सन्नाटा था और बहुत ही देर बाद कोई एक आध गाड़ी या बाइक पास से गुजर जाती और इसके बाद सड़क फिर से वीरान हो जाती। मैं चुपचाप बस चलता जा रहा था और ऐसी खामोशी थी कि मुझे सिवाय मेरे बाइक की आवाज़ के और किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं चलते चलते एक मोड़ पर जाकर रुक गया। एक शॉर्टकट का रास्ता था, इसका नाम ठंडी सड़क था और ये इस सड़क का नया नाम है, जबकि ये सड़क इस वक्त बांसों वाली सड़क के नाम से मशहूर थी, क्योंकि इस सड़क के दोनों तरफ में बांसों के बड़े बड़े से बहुत बदनाम थी और बहुत से लोग से भी इस सड़क के बारे में सुना था कि इस रास्ते पर बहुत सी हवाई चीजों का बसेरा है और उनका ये भी कहना था जो भी रात 7 बजे के बाद इस सड़क से गुजरता है इसके साथ जरूर कुछ अनहोनी हो ही जाती है। और काफी लोग तो इस सड़क से दिन के वक्त भी नहीं गुजरते थे, क्योंकि वो इस सड़क को लेकर बहुत डरे हुए थे, क्योंकि इस सड़क के दोनों अतराफ में कोई आबादी नहीं थी, बस कुछ जंगल नुमा झाड़ियाँ और बांस के दरख्त ही थे। बस कुछ दूर जाकर एक साइड पर पुराना सा कॉलेज था, पर इस कॉलेज में जाने का रास्ता भी नहर वाली साइड पर था, यानी इस सड़क पर सिर्फ कॉलेज की दीवार ही थी और रात 7 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता था, जबकि मैं तो तकरीबन 1 बजे के करीब इस सड़क पर खड़ा था। मैंने सोचा यार मैं तो ऐसे ही डरता रहूंगा और मैं तो ऐसे ही डर रहा हूँ, लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि मेरे नज़दीक सिर्फ अफवाहें ही थी। ये सोचकर मैं इस सड़क पर चल पड़ा और आहिस्ते आहिस्ते बाइक चलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस सड़क पर धुंध और भी ज्यादा हो गई थी, बस बाइक की लाइट में भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। मैं अभी थोड़ा दूर ही गया था कि मुझे ऐसा लगा कि सड़क की बाईं तरफ कोई सफेद कपड़े पहनकर खड़ा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बाइक की स्पीड बिल्कुल कम कर ली और थोड़ा और आगे किया और बाइक की लाइट इसकी तरफ की तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश व्हाइट कपड़े पहने एक औरत खड़ी है। इसके काले घने लंबे लंबे बाल थे जो कि इसने खुले छोड़े हुए थे और इसका चेहरा बहुत ही पुरकशिश और खूबसूरत था और इसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी अमीर घर से ताल्लुक रखती है। फिर मैंने सोचा यार रात का 1 बज रहा है और ये औरत इस टाइम यहाँ क्या कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई कैरेक्टर लेस लड़की हो, या फिर हो सकता है कि ये कोई डाकू के साथ मिली हो औरत होगी जो लिफ्ट लेने के लिए यहाँ लोगों को लूट लेती होगी और इसके साथी भी यहाँ वहाँ आसपास छुपे होंगे। मैंने बाइक की स्पीड और ज्यादा स्लो कर ली और मैं बहुत धीरे धीरे से ये सब सोचता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा था और जब इसके और मेरे बीच सिर्फ 10 कदम का फासला रह गया था तो मैंने बाइक सड़क के दाईं तरफ कर ली और रोक ली, जबकि वो सड़क की बाएं तरफ खड़ी हुई थी। मैंने सोचा अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होने लगा तो मुझे भागने में आसानी रह जाएगी। इस वजह से बाइक मैंने स्टार्ट ही रखी थी और दूर से ही बाइक पर बैठे हुए इसको पूछा। इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद इसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। 4 कदम बाइक और आगे कर ली और फिर थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा, कौन हो तुम, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन इसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं थोड़ा घबराने लग गया था क्योंकि मैं ये सोच रहा था ये मुझे जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इसके साथ मैं इधर उधर भी देख रहा था कि कहीं इसके साथी तो नहीं आ रहे। मैंने आखिरी बार ऊंची आवाज में कहा, देखो अगर तुमने अभी जवाब नहीं दिया तो मैं फिर यहाँ से चला जाऊंगा। तो इसने अचानक से रोना शुरू कर दिया और रोते रोते बोली,
मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ। मैं अपने शौहर के साथ अपने रिश्तेदारों की शादी की तकरीब से वापस आ रही थी कि अचानक हमारी बाइक पंचर हो गई और हम पैदल चल रहे थे। मैं थक गई थी तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रुको, मैं जल्दी से कहीं से पंचर लगवा कर आता हूँ। और मैं तब से यहाँ खड़ी हूँ, पर मेरे शौहर अभी तक लौट कर नहीं आए और इस सुनसान जगह पर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई चोर डाकू मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। इस वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा है। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल में रहम आ गया और मैं बाइक से उतरकर इसकी तरफ गया और मैंने कहा, देखें आप रोए नहीं, मुझे ये बताएं कि आपका शौहर किस तरफ गया है। तो इस औरत ने धर्मपुरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो उधर की तरफ गए हैं। तो मैंने उसी औरत से कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको धर्मपुरा उतार दूंगा, फिर आप उधर से अपने घर चली जाना, क्योंकि ये धर्मपुरा में इस टाइम भी रिक्शा मिल जाएगा और वैसे भी मैं भी धर्मपुरा ही जा रहा हूँ। इस औरत ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बस रिक्शे तक ले जाएं, आगे मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं वापस बाइक की तरफ गया और बाइक स्टार्ट करके इसके पास ले गया और वो बाइक पर बैठ गई और हम वहाँ से चल पड़े। और अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी और मैं बहुत कांपते हुए बाइक चला रहा था। हम दोनों बिल्कुल खामोश थे, लेकिन मैं बहुत खुश था कि मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी है और ऐसे में इससे दोस्ती करने का भी मौका मिल जाएगा और हो सकता है कि बेस्ट फ्रेंड ही बन जाए। तो मैंने सोचा कि इससे कोई बातचीत कर लूं। मैंने इसको अपने बारे में बताया कि मेरा नाम ये है और हम फला जगह रहते हैं और आज मैं फला फिल्म देखकर आ रहा हूँ। लेकिन वो खामोशी से बैठी मेरी बातें सुन रही थी। इसने मुझसे कोई बात नहीं की। अब मैं सोच रहा था कि शायद इसने मुझे कोई घास ही नहीं डालनी। तो मैं कुछ देर के लिए वापस चुप हो गया और खामोशी से बाइक चलाता रहा। और थोड़ी देर बाद मैंने इससे पूछा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हो? लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं आगे देखते हुए इससे इधर उधर की बातें करता रहा, पर इसने मुझे फिर भी कोई बात न की। अब मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था, लगता है ये अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड करती है और मुझे नज़रअंदाज कर रही है। मैंने कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। मुझे लगता है मैं खुद ही बातें किए जा रहा हूँ, आप कुछ तो बोलो। तभी किसी ने मुझे खौफनाक आवाज़ में गुस्से से कहा, चुपचाप आगे देखकर चल, वरना बहुत पछताएगा। मैं चौंक गया और अब थोड़ा सा डरने लगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं ये गुस्से में आकर मेरे ऊपर किसी किस्म का इल्जाम न लगा दे। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैंने बाइक तेज कर ली, पर वो सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। और जब मैंने गौर किया तो बाइक अभी भी बिल्कुल स्लो थी, जबकि मैं इसको चौथे गियर पर फुल स्पीड में चला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाइक पर किसी ने बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। और ये सब कुछ देखकर मैं अब पूरी तरह से घबराने लगा, क्योंकि मैं अभी भी आधी सड़क पर भी नहीं जा पाया था, जबकि पूरी सड़क सिर्फ 2 किलोमीटर की थी। मैं पूरी तरह से बाइक को भगाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मेरे पीछे से जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे कान के पास ही कोई तेजी से सांस ले रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए। अब मैं कुछ समझने लगा था कि मेरे साथ कोई औरत नहीं बल्कि कुछ और ही है। इतने में इस औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अचानक से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते हुए अपने कंधे पर नजर डाली तो मुझे अजीब सा बड़े बड़े नोकीले नाखून वाला काला सियाह हाथ दिखाई दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा और मेरे पीछे से एक खौफनाक हंसी की आवाज़ आने लगी। वो हंसी ऐसी थी कि उसके आगे मेरी बाइक की आवाज़ भी दब गई और बाइक जैसे किसी जगह पर फंस गई हो। इसके टायर तो घूम रहे थे, मगर बाइक एक ही जगह पर खड़ी थी। तभी किसी ने पीछे से मेरे दूसरे कंधे पर अपना मुंह रख दिया। मैं डर से थर थर कांपने लगा। अभी मैं बाइक से गिरने ही वाला था कि पता नहीं कैसे मैंने हिम्मत करके जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा करते ही मेरे पीछे से एक खौफनाक चीख की आवाज़ आई। मैंने कांपती हुई गर्दन से पीछे देखा तो मेरे साथ एक बहुत ही भयानक
शक्ल वाली औरत बैठी हुई थी। उसकी शक्ल पूरी तरह काली, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी सफेद आंखें थीं जो रात में लाइट की तरह रोशन थीं। और इसने एक हाथ मेरी गर्दन पे रखा हुआ था और दूसरे हाथ से एक दरख्त को पकड़ा हुआ था जो काफी दूर था। शायद इसी वजह से बाइक आगे नहीं बढ़ रही थी। और ये सब कुछ देखकर मेरा पूरा जिस्म बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। मैं और ज्यादा ऊंची आवाज में कलमा पढ़ने लगा और इसने मेरी गर्दन को छोड़ दिया। मैंने जल्दी से कलमा पढ़ते हुए बाइक को पूरी तरह रेस दी तो वो औरत बाइक से नीचे गिर गई और अचानक से बाइक फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगी और बिल्कुल हल्की हो गई। मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और 5-6 मिनट में ही धर्मपुरा के चौक पर जा पहुंचा और बिना रोके ही घर चला गया। अब वो चीज कहाँ तक मेरे पीछे भागी होगी मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना पता है उस दिन मुझे फौरन बहुत तेज बुखार हो गया था और उस दिन के बाद मैंने दोबारा किसी का भी मजाक नहीं बनाया, क्योंकि मैं ये जान चुका हूँ कि वाकई में हवाई चीजें होती हैं। दोस्तों, वाकया पसंद आया हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। अल्लाह पाक आपको और आपके तमाम घर वालों को हमेशा खुशो खुर्रम रखे। आमीन सुम आमीन। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं किसी और हॉरर स्टोरी के साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।